नमस्कार दोस्तों, स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार सीड्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे साइंस जो कि डिटरमिन करेंगे कि क्या आप भी एक स्टार सीड हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टार सीड्स होते क्या हैं। स्टार सीड्स वो लोग होते हैं जो कि इस धरती पर क्रिएट नहीं किए गए थे। जो लोग इस धरती पर क्रिएट किए गए थे वो अर्थ सीड्स होते हैं। और स्टार सीड्स अलग अलग स्टार सिस्टम्स में रहने वाले एडवांस्ड स्पीशीज, एडवांस्ड लोग होते हैं जो कि टाइम टू टाइम अलग अलग रूप में अलग अलग मिशंस के तहत इस धरती के वासियों की मदद करने के लिए आते हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन सी मदद? वो मदद ये है कि ये जो अर्थलिंग्स हैं, अर्थ सीड्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली जन्म और मरण के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और ये माया के चक्रव्यूह में फंसे हैं जो कि इल्यूजन है। इस धरती पे पूरा जीवन जिसे बोलते हैं कि माया जाल है, इल्यूजन है, झूठ है। तो वो जो लोग कॉन्स्टेंटली लो वाइब्रेशन में फंस के एक बहुत ही दुखी, सैड और मिजरेबल लाइफ जीते हैं, उसमें से, उस चक्रव्यूह में से इनको बाहर निकालने में, इनकी वाइब्रेशन हाई करने में और इनको सही रास्ता दिखाने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग स्टार सिस्टम से स्टार सीड्स इस धरती पर जन्म लेके आते हैं और अपना मिशन इस धरती पे कंप्लीट करते हैं। तो आइए अब कुछ साइंस जानते हैं जो आपको बताएंगे कि क्या आप भी एक स्टार सीड हैं। तो शुरू करते हैं। पहला साइन है that earth was never your first home. You have a deep-rooted longing to be home, but don't know where your home is, possibly another planet. इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि अर्थ आपका पहला घर नहीं है, ये धरती आपका पहला घर नहीं है, आपका कहीं और घर है, किसी दूसरे ग्रह पे है, आपको नहीं पता कहाँ पर, लेकिन आपको एक लॉन्गिंग रहती है कि आपको अपने घर जाना है, आपका घर कहाँ है ये जानना है। तो अगर आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है या महसूस करते हैं तो चांसेस हैं कि आप एक स्टार सीड हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है that you are feeling out of place, nobody understands your infinite cosmic mind. हम सब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत वास्ट है और इस धरती पर लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत ही कम है। आपने भी सुना होगा कि इस धरती पर ज्यादातर लोग 7% से ज्यादा अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पाते हैं। और सोचिए, जो लोग 7 से ज्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं तो उनका कॉन्शियस लेवल कितना हाई होगा और ये यूनिवर्स कितना ज्यादा वास्ट होगा कि इसमें इतना कुछ है कि जिसका केवल 7% ही यहाँ धरती के लोग, पृथ्वीवासी जान पाते हैं। तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, हाई लेवल पे है और यहाँ के लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, जिससे कि आपको आउट ऑफ द प्लेस महसूस होता है, तो चांसेस हैं कि आप एक स्टार सीड हैं। तो पॉइंट नंबर 3 लेते हैं जो कि है You love to be alone in solitude, in peace, in nature and avoid crowded places. आपको अकेले रहना पसंद है, बहुत ही शांत वातावरण पसंद है, आप नेचर में रहना और नेचर से कनेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं और ज़्यादातर आप क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करते हैं। तो अगर ये सारे गुण भी आप में हैं तो चांसेस है कि आप एक स्टार सीड हैं। स्टार सीड ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस बहुत वास्ट होती है और वो जो बातें करते हैं वो आम लोगों को समझ नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो अपनी एनर्जी को
बचा के रखना और नेचर के साथ कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, दैट you are fascinated with space, sci-fi, UFOs, crystals, time travel, fantasy and magic। आपको स्पेस और स्पेस से जुड़ी बातें, साइंस फिक्शन, UFOs, एलियंस, क्रिस्टल, टाइम ट्रेवल, फैंटेसी और मैजिक में बहुत इंटरेस्ट है और आप इनकी बातें करते हैं, इनके बारे में चर्चा करना पसंद करते हैं, इनके बारे में और जानना पसंद करते हैं, तो चांसेस हैं कि आप एक स्टार सीड हैं, क्योंकि आपकी रूट्स कहीं ना कहीं दूसरे स्टार सिस्टम में हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, दैट यू वुड रादर स्टेयर अप एट द स्काई देन वॉच टेलीविजन। आप ज़्यादातर नाइट स्काई देखना पसंद करते हैं और आपको टेलीविज़न देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि जो टेलीविज़न है वो सिर्फ माइंड प्रोग्रामिंग है, इसलिए आप उससे टोटली दूर रहना पसंद करते हैं और जो जीवन की असलियत है, हकीकत है, आप उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो इसके साथ ही चलते हैं पॉइंट नंबर 7, दैट यू ऑलवेज फेल्ट योर लाइफ हैड अ स्पेशल पर्पस बट अनश्योर ऑफ व्हाट इट इज। आपको हमेशा लगता है कि आपके जीवन का कुछ खास मकसद है, खास पर्पस है, लेकिन आपको नहीं पता वो क्या है और आप कॉन्स्टेंटली उस पर्पस को, उस मकसद को खोजते हैं। तो यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो चांसेस हैं कि आप एक स्टार सीड हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, that you were always ahead of your class and simply just knew everything। आप अपने समय से बहुत आगे चलते हैं और आपके पास तकरीबन उन सवालों के जवाब भी हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं हैं। तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस इतनी वास्ट है, इतनी एडवांस है, तो चांसेस हैं कि आप एक स्टार सीड हैं। तो पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं, that you have an inexhaustible compassion for all forms of life and animals। आपके लिए सभी प्रकार की लाइफ फॉर्म्स के लिए कंपैशन बहुत ही ज़्यादा है आपके भीतर। आप सभी से प्यार करते हैं, बस जहाँ जाते हैं प्रेम की ऊर्जा बिखेरते हैं और सबको कंपैशन के साथ देखते हैं। यदि ऐसा है तो आप एक स्टार सीड हैं। पॉइंट नंबर 10 लेते हैं, दैट यू हैव अ हाईली इंट्यूटिव सेंस ऑफ माइंड and can feel the energy and emotions of other people, animal, places and objects। आप बहुत ही हाईली इंट्यूटिव हैं, आपकी सेंसेस बहुत हाइटेंड हैं, आप एनर्जी को फील कर सकते हैं और लोगों के इमोशंस को भी महसूस कर सकते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, इंसानों के हो, जानवरों के हो या किसी जगह के हो या फिर किसी वस्तु के हो, आप उसकी एनर्जी को अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो चांसेस है कि आप एक स्टार सीड हैं। सो पॉइंट नंबर 11 है, योर लाइफ इज फुल ऑफ सिंक्रोनिसिटीज एंड यू ऑफन सी 1111 और अदर रिपीटेड नंबर्स, ऑफन एक्सपीरियंस डेजा वू एंड अट्रैक्ट लक एंड गुड फॉर्च्यून। आपकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज बहुत हैं और आप ज़्यादातर 1111 नंबर बहुत देखते हैं। कई बार आपको लगता है कि ये चीज़ आपके साथ पहले भी हो चुकी है, जिसे हम डेजा वू बोलते हैं। तो वो आपको विजन्स आते हैं और आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि आप गुड लक और गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करते हैं। तो चांसेस हैं कि आप एक स्टार सीड हैं। पॉइंट नंबर 12 लेते हैं, यू आर फैसिनेटेड विद क्रिस्टल्स एंड ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ हीलिंग, यू अवॉइड पुटिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इन योर बॉडी। आपको पता है कि आपकी बॉडी ही आपका सेक्रेड टेम्पल है, इसलिए आप कोई भी दवाई, कोई भी ड्रग उसमें डालना पसंद नहीं करते। इसलिए आपकी कोशिश रहती है कि आप ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज के साथ ही खुद को हील करें और हाई वाइब्रेशन में रहें।
यदि आपकी ऐसी मानसिकता है तो चांसेस है कि आप एक स्टार सीड हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 13, दैट यू आर कॉन्स्टेंटली रिसर्चिंग स्पिरिचुअल नॉलेज एंड आर ऑब्सेस्ड विद ब्रिंगिंग योर बॉडी एंड माइंड इनटू अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। आप कॉन्स्टेंटली स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए स्ट्राइव करते हैं, आप और ज़्यादा ज्ञान बटोरना चाहते हैं और आप अपनी माइंड और बॉडी को हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाना चाहते हैं। तो ये भी साइंस हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप स्टार सीड हैं। तो पॉइंट नंबर 14 लेते हैं, दैट यू सेंस अ ह्यूज इवेंट कमिंग सून। आपको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा बहुत जल्दी घटित होने वाला है in near future that will change everything we know about life and humanity। आपको पता है, आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसी सेंस ऑफ फीलिंग है कि कुछ ना कुछ नियर फ्यूचर में ऐसा बड़ा घटित होने वाला है जिससे कि पूरी तरह से हमारा जीवन, हमारा इतिहास और इंसानियत पूरी तरह से बदल जाएगी। तो अगर ये सारी फीलिंग्स हैं आपके भीतर, आपको ऐसा लगता है, तो चांसेस हैं कि आप एक स्टार सीड हैं, आप अर्थलिंग नहीं हैं और आप वॉलंटियर करके किसी न किसी मिशन के तहत इस वक्त इस धरती पर आए हैं, जबकि इस धरती को अवेकनिंग्स की ज़रूरत है, हाई वाइब्रेशन की ज़रूरत है और हम सब स्टार सीड्स के कांस्टेंट एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि कलेक्टिव की वाइब्रेशन रेज हो सके, इस धरती की वाइब्रेशन रेज हो सके और ये धरती कलयुग के चंगुल से आज़ाद होकर सतयुग में प्रवेश कर सके, सतयुग स्थापित कर सके और यहाँ पर हम सब मिलके हेवन ऑन अर्थ क्रिएट कर सके, इस अर्थ को 3D से 5D में लेकर जाने में हम सब मदद कर सके। इसलिए स्टार सीड्स इस वक्त में धरती पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो ने आपको बहुत इंसाइट दी होगी, आपके बारे में आपको बहुत कुछ जानने में मदद की होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर, let your consciousness touch the sky because the sky is to fly. Namaste.